गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, पाठशाला साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको 12th के सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे वो जो सबसे आसान है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है और उस चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिक्स। सबसे आसान 12th में यदि कोई सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है तो वो है आपका मैट्रिक्स। अब सवाल ये है कि मैट्रिक्स ही क्यों? पहला चैप्टर तो आपका सेट, रिलेशन और फंक्शन है, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि सेट, रिलेशन और फंक्शन के कंपेरिजन में मैट्रिक्स जो है वो आसान है। और इसको पहले इसलिए भी रख रहे हैं कि चूँकि ये क्लास ऑनलाइन है, तो मैं भी पहली बार ही ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और हो सकता है तो आप लोग भी पहली बार ही ऑनलाइन जो है किसी चैनल को देख रहे हों, तो इसलिए सबसे आसान चैप्टर पहले ले रहे हैं और फिर बाकी जिस तरह एनसीईआरटी में है उस तरह हम लोग टेकन करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स। लेकिन शुरू करें इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स हिंदी इसका होता है आव्यूह। मैट्रिक्स हिंदी इसका होता है आव्यूह। चलिए, तो इसका डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं कि इसका आखिर परिभाषा क्या है। मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं या कहते किसे हैं, आइए तो जानते हैं। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। रॉ नया शब्द है आपके लिए, है ना। रॉ तथा कॉलम ये दोनों आपके लिए नया शब्द है, तो इस दोनों के बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है हम उसी का चर्चा करेंगे। रॉ तथा कॉलम, रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है, इसके बारे में भी हम जस्ट इसके बाद चर्चा करेंगे। रॉ का हिंदी होता है आपका पंक्ति और कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। ठीक है, रॉ का हिंदी होता है पंक्ति और कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन, रॉ तथा कॉलम में वास्तविक या काल्पनिक संख्या, आप किसी भी संख्या को रख सकते हैं, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, रियल हो या इमेजिनरी हो। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग पिछले क्लास यानी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। रॉ तथा कॉलम में वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं के संग्रह को मैट्रिक्स यानी आव्यूह कहते हैं। इस तरह के संग्रह को, संख्याओं का जो हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन का हिंदी होता है संग्रह। तो जो भी संख्याओं का हम कलेक्शन करते हैं, जिन सारी संख्याओं का हम कलेक्शन करते हैं, उन सारे कलेक्शन को बड़ी कोष्ठ ये आपके बड़ी कोष्ठ का सिंबल है, सिंबल मतलब संकेत है, या छोटी कोष्ठ में रखते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का हम लोग कलेक्शन करेंगे, संग्रह करेंगे, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ में बंद करेंगे। ठीक है, अब आगे है कि मैट्रिक्स को सामान्यतः, ठीक है, मैट्रिक्स को सामान्यतः मतलब जनरली, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा ही करें, सामान्यतः रूप से मैट्रिक्स को सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, डॉट, 3 ही डॉट लेना है, 3 से ज़्यादा नहीं लेना है, डॉट से तथा इसके अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब अवयव ये भी एक नया शब्द है कि अवयव किसको बोलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि जिस चीज़ का, जिन संख्याओं का, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, कलेक्शन करते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसे अवयव कहते हैं। तो मैट्रिक्स को सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, कैपिटल B, कैपिटल C, डॉट से तथा इसके अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, डॉट से सूचित करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन आप अपने कॉपी में लिख लें, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग मैट्रिक्स का एग्जाम्पल जानते हैं, उदाहरण जानते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू, यानी a बराबर 4, 5, 7, 3, 1, 4। फिर से दोबारा है 4, 5, 7, 3, 1, 4। जरा आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग अरेंजमेंट किसका किए हैं, संग्रह किसका किए हैं। तो संग्रह हम लोग किए हैं 4 का, 7 का, 1 का,
5 का, 3 का और 4 का। ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4 का, 5 का, 7 का, 3 का, 1 का और 4 का। इन सभी का संग्रह किया गया है। संग्रह करने का मतलब क्या है कि सभी को एक जगह रखा गया है। अब सभी को एक जगह रखा गया है तो डेफिनेशन के अनुसार हम पहले ही बता चुके हैं डेफिनेशन कि जो मैट्रिक्स है उसको बड़ी कोष्ठ में या छोटी कोष्ठ में क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो आप बड़ी कोष्ठ का भी यूज कर सकते हैं और छोटी कोष्ठ का भी यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं, बड़ी कोष्ठ में करते हैं या फिर छोटी कोष्ठ में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ी कोष्ठ भी है या आप चाहें तो यहाँ पे छोटी कोष्ठ भी सेम क्वांटिटी है 4 5 7 3 1 4, 4 5 7 3 1 4। फिर नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, b = 1i4 - 137। सेम टू सेम यहाँ पे 1i4 - 137। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे आपका बड़ी कोष्ठ है और ये आपका छोटी कोष्ठ है। सवाल ये है कि यूज किसका करना है, तो वो आप पे डिपेंड। आप चाहें तो बड़ी कोष्ठ भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो छोटी कोष्ठ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो NCERT बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ आपको जो बड़ी कोष्ठ का यूज करना है। आप चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, गलत किसी भी तरीके से नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः तौर पे, ठीक है, सामान्य रूप से हम लोग बड़ी कोष्ठ का ही यूज करते हैं। तो आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग यूज करेंगे तो बड़ी कोष्ठ का यूज करेंगे। छोटी का भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अधिकांश किताब में, अधिकांश जो बुक है वो बड़ी कोष्ठ को फॉलो करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर किताबों का बात मानते हुए आगे बढ़ेंगे और हमेशा बड़ी कोष्ठ का यूज करेंगे। आप इस एग्जाम्पल की जगह कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम अब आगे आते हैं रॉ और कॉलम के डेफिनेशन में। चूँकि मैट्रिक्स डेफिनेशन में पहले ही शब्द आया था कि रॉ तथा कॉलम। तो रॉ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और बिल्कुल सिंपल है, आप बस ध्यान से देखते रहिए। रॉ को इंग्लिश और हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। रॉ को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। अब ये बताइए हैं कि जिसका कलेक्शन किया जाता है, जिसका संग्रह किया जाता है, उसको बोलते हैं हिंदी में अवयव और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट। तो रॉ का जो डेफिनेशन है, रॉ का परिभाषा है कि अवयवों के क्षैतिज रेखा, ठीक है, अवयवों के क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आइए फिर से बात डेफिनेशन को दोहराते हैं। पंक्ति यानी कि रॉ, अवयवों के क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहते हैं। फिर इसका अगला करिए स्तंभ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलम। तो अवयवों के ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि इंग्लिश में वर्टिकल लाइन को स्तंभ यानी कि कॉलम कहते हैं। सिंपल है कि जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा उसको रॉ बोलेंगे और जो वर्टिकल में रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा यानी ये जो हो गया आपका, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और इसको बोलेंगे रॉ। अब जो वर्टिकल में रहेगा यानी कि जो इस तरह का टाइप हो गया ऐसा, इसको बोलेंगे वर्टिकल और इसको बोलेंगे मैट्रिक्स की भाषा में कॉलम, ठीक है। यदि ऐसा है तो वो हो गया आपका रॉ और यदि ऐसा है तो वो हो गया आपका कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल ए में आपका क्या है, 4 5 6 7 1 3 -4 और 8, ठीक है। अब आप सीधी इसमें कोई पूछे कि इसमें कितना रॉ है और कितना कॉलम, सिंपल वर्ड में आप सीधे कोई पूछे कि बताइए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें रॉ की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है, तो बस आपको काउंट करना है। आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल है वो रॉ का काम करेगा और जो वर्टिकल है वो कॉलम का काम करेगा। तो जरा आप देखिए, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, इस तरह की जो रेखा होती है वो होती है क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह की रेखा को हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं। अब वर्टिकल यानी इस तरह की जो रेखा होती है इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और इसी रेखा को मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो हो गया रॉ और ये हो गया आपका कॉलम, COLUMN, कॉलम। अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैट्रिक्स ए में यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ मैट्रिक्स ए में रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आइए देखते हैं इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हो गया फिलहाल रो 1, फिर एक तो हो गया, एक और है, तो हम लोग काउंटिंग कर देते हैं रो फर्स्ट और ये हो गया रो सेकंड। अब है क्या? अब नहीं, अब आगे नहीं है। तो फाइनली मेरे पास रो की संख्या कितनी है? तो रो 1 रो 2 यानी कि 2। तो आप नीचे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की कुल संख्या कितना है? 2। तो चलिए 2 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, और आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है। हमारा सवाल तो यहीं ख़त्म हो नहीं रहा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल 1 2, यानी कि यदि शॉर्ट में लिखे तो कॉलम का पहला लेटर होता है सी, तो कॉलम को हम लोग सी से सूचित करते हैं, और रो का पहला लेटर होता है आर, तो हम लोग उसे आर से सूचित करते हैं। तो आइए, ये हो गया आपका C1, फिर दूसरा वर्टिकल लाइन ये हो गया आपका C2, फिर ये हो गया तीसरा वर्टिकल लाइन ये हो गया C3, और फिर ये आपका हो गया चौथा, तो ये हो गया आपका C4। क्या आगे है? तो आगे नहीं है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो बेशक आप बता सकते हैं 1 2 3 और 4। तो कॉलम की संख्या कितनी हुई? 4। लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। और ऐसा ही ठीक एक एग्जाम्पल और कर देते हैं, ये कोई विशेष महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी हम एक एग्जाम्पल और आपके सुविधा के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप इससे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रिंट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में काम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका बी, तो बी है आपका 4 1 3, सी है 0 3 0 0 5 7, डी है आपका 3 4 5। इस तीनों एग्जाम्पल में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। बहुत ईजी है और सिंपल है। आइए, तो रो किसको बोलेंगे? तो फिर से वही बात है कि जो हॉरिजॉन्टल में होगा उसको रो बोलेंगे, और कॉलम किसको बोलेंगे? तो जो वर्टिकल में होगा उसको कॉलम बोलेंगे। बस इतना छोटा सा बात आपको याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो रो के नाम से जाना जाएगा, और जो वर्टिकल में है वो कॉलम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल सेकेंड, यानी बी इक्वल टू देखिए 4 1 3 है। आपको बस इतना देखना है कि इसमें रो का लाइन कितना है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है और वर्टिकल लाइन कितना है। तो आइए, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका R1, चूँकि रो का पहला लेटर R होता है इसलिए हम लोग इसे R से स्विच करते हैं, सिंपल R1। फिर आगे आते हैं, ये हो गया आपका R2, फिर यहाँ आते हैं, ये हो गया आपका R3। तो आपसे यदि कोई पूछे कि बताइए इसमें रो की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3, यानी कि कुल पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 3। अब आते हैं हम लोग कॉलम पे। तो कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन तो सिर्फ आपका देखिए एक ही वर्टिकल लाइन है ना, एक ही वर्टिकल लाइन। तो आपसे यदि कोई पूछे कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो सिंपल एक है इसमें कॉलम की संख्या। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह आप थर्ड के लिए भी कर सकते हैं और फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा देख लीजिए, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो ये हो गया आपका 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम ये हो गया आपका 3। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि डी में।
3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन आप जरा गौर कीजिए, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो गया आपका R1। अब वर्टिकल लाइन कितना है तो वो भी हम देख लेते हैं, C1 C2 C3। तो यहाँ पे जो रॉ की संख्या है वो 1 प्राप्त हो रही है और कॉलम की जो संख्या है वो 3 प्राप्त हो रही है। तो आप लिख दीजिए इसी बात को कि रॉ की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो आइए इसी बात को दोहराते हैं, टोटल नंबर ऑफ रॉ, टोटल नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू 1। फिर आइए आपको क्या लिखना है, पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम ये हो गया आपका 3। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा टॉपिक है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंपल है कि मैट्रिक्स में जितना रॉ का संख्या होगा उसको काउंट करेंगे, फिर जो कॉलम की संख्या है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि रॉ की संख्या m है। ऐसा मान लिए हैं कि जब हम मैट्रिक्स में रॉ की संख्या को काउंट किए हैं, रॉ की संख्या की गिनती किए हैं, तो कुल रॉ की संख्या m आया है। और जब कॉलम की संख्या को काउंट किए हैं तो कुल कॉलम की संख्या n आया है। ठीक है, यानी कि रॉ की संख्या m और कॉलम की संख्या n है। तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगा, वो m/n होगा, वो होगा आपका m/n। सिंपल सा वर्ड में इसको और ज़्यादा सिंपल करें तो हम सीधा कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रॉ बाई कॉलम। क्या होता है, रॉ बाई कॉलम। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका रॉ बाई कॉलम। तो आइए ज़रा यहाँ देखते हैं परिभाषा क्या है। यदि किसी मैट्रिक्स में, फिर से दोहरा रहे हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m, पहले बता चुके हैं आपको कि रॉ की संख्या कितना काउंट हुआ है m, और कॉलम की संख्या कितना काउंट हुआ है n। आइए एक बार फिर से जानते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि, का ऑर्डर कोटि m/n। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये भले ही मल्टीप्लाई का जो है सिंबल है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग बाई। क्या पढ़ते हैं, बाई। तो इसको m गुने n नहीं पढ़ना है, यदि आप m गुने n पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। तो फिर पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपको m/n। ठीक है, पढ़ना है क्या है, m/n। तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि कोटि m/n होगा, m/n होगा। सिंपल भाषा में बोले तो जितना रॉ है वो रॉ और बाई कॉलम होगा। तथा इसे, अब ऑर्डर को लिखते कहाँ पे हैं, तथा इसे, हाँ यहाँ पे m/n होगा और इसे m/n पढ़ा जाता है। इस बात को हम यहाँ मेंशन भी करते हैं कि पढ़ा क्या जाता है, तो पढ़ा जाता है m/n। m गुने n नहीं पढ़ा जाता है, m गुने n यदि आप पढ़िएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा, तो सही होगा m/n। ध्यान रखिएगा इस बात को, m/n होगा और इसे m/n पढ़ा जाता है। तथा इसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है, कैपिटल A बराबर AIJ m/n से सूचित किया जाता है। ऑर्डर जो होता है ये लास्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट कॉर्नर पे। अब फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ a क्या है, स्मॉल a क्या है, i क्या है, j क्या है, m क्या है, n क्या है, बारी बारी से सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कैपिटल A है, ये जो कैपिटल A है वो किसको सूचित कर रहा है, मैट्रिक्स को। ठीक है, अंडरलाइन करते जा रहे हैं, कैपिटल A जो है वो मैट्रिक्स को सूचित कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्मॉल a जो है वो एलिमेंट को सूचित कर रहा है, यानी ये वाला जो स्मॉल a। अब i किसको सूचित कर रहा है, तो i जो है वो रॉ को सूचित कर रहा है
आई जो है वो किसको सूचित कर रहा है, रॉ को सूचित कर रहा है। फिर ये जो जे है, जे कॉलम को सूचित कर रहा है, जे कॉलम को सूचित कर रहा है। अब सवाल यह है कि m किसको सूचित कर रहा है और n किसको सूचित कर रहा है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि m जो है वो किसको सूचित कर रहा है, तो रॉ की संख्या को, रॉ की संख्या को, क्योंकि मैट्रिक्स में जब हम रॉ की संख्या को काउंट किए हैं तो उस काउंटिंग को हम लोग मान लिए हैं m, और जब उसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या को काउंट किए हैं तो उस संख्या को मान लिए हैं m। तो आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ ये m क्या है, तो आप बता सकते हैं कि m जो है वो रॉ की संख्या है और n जो है वो कॉलम की संख्या है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, a और b। a में आपका है 4 5 6 7 1 2। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो ऑर्डर होता है वो होता है m/n, और m क्या होता है, तो m होता है रॉ की संख्या और n होता है कॉलम की संख्या। तो ऑर्डर को आप जनरलाइज्ड रूप में यानी कि सामान्य रूप में ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रॉ बाई कॉलम। ये बात नोट करके आपको लिखवा भी देंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका रॉ बाई कॉलम, पहले रॉ और कॉलम बाद में। ध्यान रखिएगा कि रॉ पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा। ठीक है, रॉ पहले आएगा और कॉलम बाद में। ठीक, तो अब आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ इस A का ऑर्डर क्या होगा, इस B का ऑर्डर क्या होगा, यानी A की कोटि क्या होगी और B की कोटि क्या होगी। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखेंगे कि A में रॉ की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है। अब आपको ये तो काउंट करने आ ही रहा है कि रॉ किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रॉ बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको कॉलम बोलेंगे। तो फिर काउंट कर लेंगे रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या, और ऑर्डर लिखते समय लिख देंगे रॉ बाई कॉलम, रॉ पहले और कॉलम बाद में। तो आइए सिंपल देखते हैं इसमें रॉ की संख्या कितना है। तो रॉ की संख्या हो गया ये आपका R1 और ये हो गया आपका R2। फिर कॉलम की संख्या देखते हैं, तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C3। यहाँ आते हैं तो ये हो गया आपका रॉ का संख्या 1, रॉ का संख्या 2, ये हो गया आपका कॉलम का संख्या 1 और कॉलम का संख्या 2। अब सवाल ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। ये तो हम लोग काउंट किए हैं रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या, ऑर्डर क्या होगा। तो ये ऑर्डर हम लोग जानते हैं, ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। तो ऑर्डर जो होता है m/n। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन पिछले m/n, ऑर्डर होता है आपका m/n, जहाँ m क्या होता है, तो m होता है रॉ और n क्या होता है कॉलम। तो जरा आप ही बताइए कि इसमें रॉ की संख्या कितनी है। तो रॉ की संख्या 2 है, तो ये हो गया 2। इसको गुना नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बाय। ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, 2 बाय। कॉलम की संख्या 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो आप सीधे क्यों पूछे बताओ ए का ऑर्डर क्या है। तो ए का ऑर्डर, ए में रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो हम सिंपल वे में बता सकते हैं कि ऑर्डर जो होता है वो होता है रॉ बाई कॉलम। ऑर्डर जो होता है वो होता है रॉ बाई कॉलम। तो रॉ आपका है 2 और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया रॉ बाई कॉलम यानी 2/3। ध्यान रहे 2 × 3 नहीं पढ़ना है, 2 × 3 पढ़ेगा तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो सही होगा 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड में। तो सेकेंड तो आप खुद से कर लेंगे कि रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो जरा बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर आपको पता ही है कि ऑर्डर होता है रॉ बाई कॉलम। तो रॉ हो गया 2 और कॉलम हो गया 2, यानी कि 2/2। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल है। सवाल क्या है वो ज़रा सुनिए। यदि a बराबर a = 4 5 6 1 2 -3 4 5 6 है, तो इनमें कुल अवयव यानी एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो अरेंजमेंट हुआ है, जो संग्रह हुआ है, तो संग्रह हुए जो एलिमेंट संग्रह हुए हैं उन संग्रह के एलिमेंट की संख्या कितनी है, यानी कि जितने सारे एलिमेंट को हम संग्रह किए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। तो सिंपल सा है कि हम ऐसे चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोल सकते हैं कि इसमें कुल अवयवों की संख्या जो है वो 9 है, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि ये बहुत बड़ा हो जाए तब इसको कैसे काउंट करेंगे। तो एक सिंपल सा है
कि आप इसको गिन के बता सकते हैं कि कुल अवयवों की संख्या 9 है। सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहे तो ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा भी सही है। लेकिन थोड़ा कल्पना आप ये कीजिए कि जब ये बहुत बड़ा हो जाए तब आप क्या कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक छोटा सा मेथड है जो आपको जान लेना है और बिल्कुल आसान है, बने रहिए आप। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9। अब आइए थोड़ा सा इससे हट के, तो इसमें ज़रा काउंट कीजिए कि रॉ की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ रॉ, तो नंबर ऑफ रॉ देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3, यानी कि हो गया 3। फिर काउंट कर लिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, ठीक है। तो हम लोग रॉ की संख्या को काउंट कर लिए हैं और कॉलम की संख्या को काउंट कर लिए हैं। रॉ की संख्या आपकी निकल के आई है 3 और कॉलम की संख्या भी निकल के आई है आपकी 3। अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो आइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि ऊपर पहले से निकाल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 9। अब आपको क्या काम करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए एक दूसरा तरीका क्या है कि रॉ में कॉलम से गुना कर दीजिए, ठीक है, रॉ में कॉलम से गुना कर दीजिए, यानी कि रॉ इनटू कॉलम। तो रॉ की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या कितना है 3। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 9। क्या ये सेम टू सेम यहाँ आ रहा है? तो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि काउंट करने से बेहतर है कि क्यों ना हम रॉ की संख्या को कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यदि मान लीजिए कि आपसे यदि कोई पूछा जाए, आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रॉ की संख्या 3 है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 12 है। फिर से सुन लीजिए कि रॉ की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 12 है, तो उसमें कुल अवयवों की संख्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी होगी? तो काउंट करने से बेहतर है कि रॉ की संख्या है 3 और कॉलम की संख्या है 12, तो 12 गुने 3 और कितना हो 36। सिंपल, आसान सा। तो आइए इस पे एक एग्जांपल और करते हैं और इसको खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं और वो एग्जांपल है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 8 6 9, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 8 6 9 हो तो कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें कुल अवयव कितना होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो सिंपल सा हम चाहें तो काउंट कर भी बता सकते हैं, काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल अवयवों की संख्या कितना होगी 8। लेकिन थोड़ा सा यदि ये और बड़ा हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। इससे बेहतर है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि रॉ की संख्या में यदि हम कॉलम की संख्या से गुना कर दें तो सिंपल सा कम समय में आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें रॉ की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ रॉ की संख्या आप निकाल लीजिए। ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, यानी 2। नंबर ऑफ कॉलम निकाल लीजिए। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4, यानी कि 4। अब आप लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, पहले ही आपको बता चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए रॉ को कॉलम से गुना कर दीजिए। तो आइए रॉ और इसमें गुना करना है आपको कॉलम से। तो रॉ है आपका 2 और कॉलम है आपका 4, तो ये हो गया 4 गुना 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 8। आप सिंपल वे में काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। लेकिन काउंट करने से बेहतर है कि आप रॉ की संख्या को कॉलम की संख्या से गुना कर दें। तो यहाँ से आपका 2 नोट निकल के आया, ठीक है। आज
का जो क्लास है इसमें दो महत्वपूर्ण नोट्स निकल के आ रहे हैं। पहले नोट्स ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा रॉ बाय कॉलम, यानी रॉ पहले होगा और कॉलम बाद में। ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि रॉ बाय कॉलम होगा या कॉलम बाय रॉ, किसी को तो दोनों में पता ही नहीं चलता है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमेशा रॉ पहले आएगा और कॉलम बाद में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज का जो दो नोट्स है उस नोट्स को हम लिख दे रहे हैं, आप पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखिएगा। पहला नोट्स ये रहेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा रॉ बाय कॉलम, रॉ पहले और कॉलम बाद में। और जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे बाय, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो होगा रॉ बाय कॉलम, रॉ पहले और कॉलम बाद में। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि रॉ पहले होगा और कॉलम बाद में। तो आइए नोट्स को लिखते हैं। पहला नोट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रॉ बाय कॉलम, रॉ बाय कॉलम, रॉ पहले और कॉलम बाद में। ठीक है। अब दूसरा नोट्स, तो दूसरा नोट्स क्या आप लोग पढ़े हैं वो जरा देखिए। अभी जस्ट बताया है कि यदि हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो क्या काम करेंगे कि रॉ की संख्या में कॉलम की संख्या से गुना कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सवाल ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n हो, फिर से सुनिए सवाल कि यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n हो तो कुल अवयवों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। तो क्या काम करना है कि रॉ की संख्या में कॉलम की संख्या से गुना करना है। तो रॉ की संख्या है m और कॉलम की संख्या है n, तो m को जब n से गुना कीजिएगा तो सिंपल m n हो जाएगा। तो वो भी हम नोट्स में लिख दे रहे हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या m तथा रॉ की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो तो उसमें उपस्थित ऊपर लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है जिस कारण, तो उसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुल अवयवों की संख्या m इंटू n होगी, अर्थात m को जब n से गुना किया तो क्या होगा mn, अर्थात mn होगी। ठीक है। तो आज का जो क्लास है उसमें दो महत्वपूर्ण नोट निकल गया है। पहला नोट तो ये कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो रॉ बाय कॉलम, रॉ पहले और कॉलम बाद में। फिर दूसरा जो आया कि कुल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी। तो कुल एलिमेंट्स की संख्या सिंपल है कि रॉ की संख्या में यदि हम कॉलम की संख्या से गुना कर दें, रॉ की संख्या में यदि हम कॉलम की संख्या से गुना कर देते हैं तो कुल एलिमेंट्स की संख्या निकल जाती है। ठीक है। तो इसी थ्योरी पे हम आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आज देते हैं, और जो भी लोग आप बनाइएगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन लिखिए, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या 3 तथा कॉलम की संख्या 4 हो। सवाल एक बार फिर से दोहराते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ की संख्या 3 तथा कॉलम की संख्या 4 हो तो इसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं।
ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है आपका 14, ऑप्शन सी है आपका 16 और ऑप्शन डी है आपका 18। ठीक है, आपको सिर्फ ऑप्शन ए बी सी या डी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे